निकलिया गढ़गोटा से मतवाला। हरि ओम। हरि 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 निकलिया गढ़गोटा से मतवाला जने फूलियो अफीम को सर पे पचरंग पाग सुहाए भोज की जरा कपड़ा घना सवई भोज की कमली गोरी भरे गजब की नया जी महाराज के नीचे 9 लाख का घोड़ा गगन में उड़ रही घोड़ा घोड़ी है बगरिया सूरमा अब जा रहा है राणनगर के इधर भगवती ने हीरा से कहा हीरा आज तीज झंडा त्योहार है, यदि समय पे भंवर भोज नहीं आया हीरा तो मरु कटारी महल अटारी चढ़ जा हीरा ये बगड़ा वतने नाल जरी हीरा बगड़ा वतने नाल जरी
जय हो अरे कितनी मत में लिया काला कागला जय हो अरे अंत कहाँ से आए या तो भोजा जी अरे आवरण में या तो मरो कटारी खान हे दादाजी जय हो भगवती का लाल मरना मारे रावत का लाल हे मतवाला मेरे अमरनाम होगी जय हो अम्बे माती की जय कायरा कोयलो हो तो थाग लो समंद थाग्यो नहीं जाए कागज हो तो बाँच लो करम बाँचो नहीं जाए किस्मत में लिखा काला कागला हंस कटे से आए या तो भोजा जी राण नगर में आए नहीं तो मरु कटारी खाइए अब दासी मेल हवेली चढ़कर देखा तो हीरा ने कहा भाई साहब धीरज रखो आ गए हैं लाखा करोड़ा के दातार बौली घोड़ी को लाल लालनी असवार आप भी पधारो और देखना कचेरी में सूरमा और यहीं से निकल कर जाएंगे तो रानी साहब महल अटारी पे चढ़ गई सवई भोज महाराज को निरखने के लिए चोई सी भाया में ये भोजा जी हीरा ये जान शरद पूनम को चांद दाती शरद पूनम को जान के ये गोरा में चलाना बड़ा तेरा जय हो छोड़े अटारी ये भोज हीरा जय हो ये मन बसियो रतियो भोज हीरा मन बसियो रतियो ओजे ये काका तो ना समाजा होगे जय हो अम्बे आरती की जय चोईसी सुरा मेरी हीरा सवई भोज सो सोए जने शरद पूनम को चांद अब 24 के हिसाब हुआ तो एक ये मानो आपके भोज थी जय हो एक सकल के पर सवई भोज महाराज की छटा अलग निरखी थी कचेरी में पधारे भोज महाराज रणका राम जी को प्रणाम किया कि जय हो नौकोटी मारवाड़ के सम्राट राणा दुर्जन सिंह सवई भोज का प्रणाम स्वीकार करा आओ भोज सुनाओ गढ़गोट का क्या समाचार है बोले महाराज आपकी कृपा से सब भला है आनंद मंगल में है तो पधारो कचेरी में आसन ग्रहण करो अब साहब सवई भोज महाराज ने दिन में रणका राव जी की कचेरी साधी
इसके बाद वो जनानेबाज के महल में रुके। हीरादास जी ने कहा, भाई साहब कि मैं आपको फिर समझा रही हूं, आज आपको मेरी बात बुरी लग रही है, पर भविष्य में ये मेरी बात याद आएगी भाई साहब आपको। अब कई हीरा तेरी साबर कई भगवती सुन जा रही हो गढ़गोटा में बाई साहब, जे हो ये थोड़ा मन में थे लाजो जी। हाँ, मन में थोड़ा लाजो लाजो, मन में थोड़ा लाजो जी। आटे महारानी के लाओ, वटे गुजिया बाजो, वटे गुजिया बाजो। जे हो हे दीना दीना बोलो माई सा, जे हो अरे दीना हे सा। हे वटे डोरा का, हे घाघरा पहनता, हे आवेगी बाई साकेला दे। हे करो राणे को राजभाई ना, करो रे राणे को। वटे आजा तो सुनावा समाचार होगी। जे हो एक बार करेगी गोठा की गुजिया, जे हो अरे बाजो की लोरी तो अरे परन्याय धिक्कारी ले जाओ बाई का, आके हटेगा जगत मानो। वटे हे दादा तेरी ये करो राणे को राजमाई ना, करो रे राणे को। वटे ये कहा तो सुनावा समाचार होगी। जे हो अम्बे मात मात की जय जा रही हो गढ़गोटा में बाई सा, थोड़ा मन में तम लाजे अटे महाराणी के लाओगी वटे गुजरिया। बाजे जीना जीना बोलो बाई सा, जीना है थाको साज। अटे डोरा का घाघरा पहनता बाई थाके आवेगी, लाजे खार करेगी गढ़गोटा की गुजरिया, और थे बाजू की लोड़ी शोक। पर न्याय स्वीकार के अगर कोटा में जाओ भाई का, तो तोए हंसेगा जगत का लोग भगवती ने कहा, हीरा ये तेरी बात तो मैं बहुत बार सुन चुकी हूँ, तू मेरी दासी है,
मेरी आज्ञा का पालन करना तेरा कर्तव्य धर्म है, मुझे ज्ञान देना नहीं। जी सब जानती हूँ मैं। तू तो ये बता कि भंवर भोज से मिलने के लिए कौन से रास्ते से चले। जी कई हीरादासी केरी साहब और कई भगवती सुन है सावन महा की गुलरे अंधेरे जय हो घटा चाई गणे गणगोर दादर मोर पपैया बोले जय हो कोयल करे रही जोर, कोयल करे रही सुन क्या बात है हे अपना हाथ पसारो माई का जय हो अग्नि के गुलरिया तेरिया। अरे कौन तेरा हे जाला माई, हे भवारे बोझा जीतना राजा हे करो रान को राजमाई करो रे अम्बे मां की जय सावन माह की गुलरी अंधेरी मंजल ढलती रात। कौन से रास्ते ले चला भाई साहब, अपना हाथ पसरिया अपने भी नहीं दिखे। जय भगवती ने कहा हीरा, महल के पीछे की दीवार पे रस्सी बांध दे और अपन महल के पीछे से चले। दासी ने साहब एक रस्सी बांधी और आदि शक्ति भगवती और हीरा दासी उस रस्सी के से महल से नीचे आई। अब भी दासी कह रही भाई साहब छोड़ो रजवाड़ी चाल बाई का, ए चलो गंवारी चाल बाई का, चलो रे कुमारी। जय ये पाओ की उतारो पायलिया दे हो। ये साया तो तुम्हारा समाचार हो। अम्बे माती की जय भाई साहब छोड़ो रजवाड़ी चाल, अब चलो गंवारी चाल। ये पाँव की पेजन निकाल लो भाई साहब, जितने भी आप आभूषण पहने हुए हैं ये भी उतार लो और फटे पुराने वस्त्र धारण कर लो। जय भगवती ने सारा आभूषण उतारा, जितने भी राज से आभूषण था सारा उतार, एक कपड़े में बांधकर पोटली बांध ली, फटे पुराने कपड़े पहन लिए
काली अंधेरी रात थी, सावन माह का महीना था। अब हीरा दासी भगवती उर्दी के बाजार में पहुंची और सामे मिल गयो समधी घोड़ी को असवार। नीमदे बड़ियाल सामने मिल गया, क्योंकि नीमदे बड़ियाल नगर का पहरा लगाने के लिए गए थे। तो नीमदे बड़ियाल ने कहा, कौन हो तुम? ये 12 बजे के समय आधी रात तो कहाँ जा रही हो? या कोई भूत चुड़ैल डाकन? कौन हो? हीरा दासी ने कि भाई साहब बोलो नहीं अब, मैंने कहा था ना जिसका डर था वही हुआ। बुरा का बुरा परिणाम होता है भाई साहब। कहो अब इनसे क्या कहें? कहा हीरा घबरा मत, बुद्धि से कोई बहाना से इन्हें लौटा दे। बोले कोई बहाना से? प्रत्येक सामने खड़े हैं, कैसे लौटा दे इन्हें? क्या बहाना बनाए? पर हीरा दासी भी साधारण दासी नहीं थी, सत्य का ही रूप था। चतुर सुजान थी, बुद्धिमान थी। का हुक्म, मैं हूं हीरा। बोले हीरा तुम कहाँ जा रही हो और ये तुम्हारे साथ में कौन है? बोले महाराज भाई साहब के पेट में दर्द था, तो ये है समाज से काची, नाम है याको लाची, और पेट बांधवा में या आची। अब अने छोड़वा जा रही हूँ पाची। नीमदे बड़ियाल ने कहा हीरा नई नवेली नार और पहली बार राणनगर में, अगर ऐसा ही था भाभी साहब के पेट में दर्द था तो मुझसे बोलती। और तुम्हें क्या मालूम कि इसका मकान कहाँ है और कौन पेट बांधवा में आची है? सत्य कहो हीरा दासी। बोले हुक्म, मैं झूठ क्यों बोलूं, सत्य बता रही हूं। कहा कि मैं अभी लोहार को जगाता हूं और लोहे के गोले तपवाता हूं और तेरे हाथ में रखूंगा। अगर तू सत्य बोल रही है तो तेरे हाथ नहीं जलेंगे। केसर, चंदन, कस्तूरी की खुशबू आ रही है हीरा, मुझे ऐसा लगता है कि ये मेरी भाभी सा है। अब हीरा दासी ने कि भाई साहब अब बोलो नहीं, ये गोला टपक के मारा हाथ पे दर्द देगा, बाल देगा। बोले हीरा इनसे कहो कि अगर आपको विश्वास नहीं है तो महाराज आप स्वयं घूंघट उठा के देख लो। हीरा दासी ने कहा महाराज आप कब लोहार को जगाओगे, कब गोले गर्म होंगे? अगर आपको मेरे ऊपर विश्वास नहीं है तो आप स्वयं घूंघट उठा के देख लो कि आपकी भाभी सा है या फिर लाची है। तो नीमदे बड़ियाल ने कहा कि ठीक है। घूंघट उठाया नीमदे ने, हे भवानी ने रूप काली को धारो जी। अरे माया तेरा रो
रावत के चलबो आई हो मारी जगदम्बा हे भाई भाई ने लड़ावा आई हो मारी जगदम्बा ओ भाई भाई ने लड़ावा आई हो मारी जगदम्बा हे जगदम्बा मारी जगदम्बा ओ जगदम्बा ओ मारी जगदम्बा हे जगदम्बा मारी जगदम्बा ओ जगदम्बा हमारी जगदम्बा मतवाला चलवा आई हो मारी जगदम्बा ओ मतवाला ने चलबो आई हो मारी जगदम्बा हे कलयुग में तो चेत के लाई कलयुग में तू जयंती के माई हे कलयुग में तो चेत के लाई ओ कलयुग में तू जयंती के लाई भोजवाड़ा के हुई रे लड़ाई ओ भोजो लाला के हुए रे लड़ाई कवई भोजे किनारे तारी हो मारी जगदम्बा वही खोजे किनारे कहाई हो मोरी जगदम्बा हे मतवाला किनारे तारी हो मारी जगदम्बा ओ मते वाला किनारे कहाई हो मोरी जगदम्बा बोले अम्बे माँ हाथ की जय घूंघट उठाया नींद ने तो भवानी ने रूप काली को धार्यो कल किलकारी भाग्यो नींदे भगवती से हार्यो नींदे परियाल चिल्ला कर भागा संधि घोड़िए भी छोड़ दी और कहा कि न मालूम भगवान की ये क्या लीला है, कौन है ये, कोई भूत पलीत चुड़ैल डाकन कौन है ये, ऐसा फेंके मारी चिल्लाकर नींदे परियाल वहां से जय हो आप हीरा दासी और भगवती जनने बाग के महल में आई। बागवान को आवाज दी, कहा बागवान अटे सूरमा रुके हुए हैं, वो जग रहे हैं या सो गए। बागवान ने कहा कि सूरमा अभी अभी सोए हुए हैं। तो उन्हें थोड़ा जगाओ और उनसे बोलो कि दो लुगाई आई है और आपसे मिलना चाहती है महाराज। बागवान ने कहा कौन हो तुम और क्यों जगाओ मैं सूरमाओं को। तो भगवती ने 5 मोहरे निकाल के दी कि ले अब तो जगा। उसने 5 मोहरे जैसे ही ली और अंदर महल में गया। लोभ ही मातो पटा था। इसे क्या मालूम था कि 5 सोने की मोहरे मेरी जान की दुश्मन बन जाएगा, क्योंकि जब राणा जी को मालूम होगा तो राणा जी इस भगवान को छोड़ेगा क्या। तो लोभ ही मातो कटाता है। एक सेठ जी थे ऐसे ही लोभी, कभी भी जिंदगी में दान पुण्य धर्म तीरथ बरात कुछ भी नहीं किया, सारा जीवन निकल गया। सेठानी मां ने की कि सेठ जी आपकी सारी जिंदगी निकल गई, आपने कुछ भी नहीं किया, पास में गंगा जी बह रही है, अब तो आप स्नान कराओ। है आपका ये हाड़ क्या झकोल लाओ, सारी जिंदगी बीत गई। बाल हट तेरे हट राज हट योगी हट महान, जब ये हट पे आ जाते हैं तो किसी की नहीं सुनते। हरे 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 ओम
बढ़िया है, बढ़िया है। तो सेठानी माँ जिद पे अड़ गई और सेठ जी को जबरदस्ती गंगा जी नहाने के लिए भेज दिया। अब सेठ जी ने देखा कि हर घाट पे ब्राह्मण देवता है, वो जो स्नान करता है उसको तिलक लगाते हैं, तिलक लगाने पर दक्षिणा देनी पड़े। तो सेठ जी ने विचार किया कि यहाँ तो स्नान नहीं करे। एक ऐसा घाट देखा जहाँ कोई भी नहीं, वो था शमशान घाट। तो सेठ जी ने सोचा कि यहाँ स्नान करेंगे, यहाँ कोई भी नहीं है। पहुंच गए साहब, अपने वस्त्र उतारे और जैसे स्नान किया, डुबकी लगाई। परमात्मा ने विचार किया कि इसने अपनी जिंदगी में कुछ नहीं किया है, चलो इसकी और परीक्षा लेते हैं कि कहाँ तक है, कितना लोभी है ये, देखते हैं। तो एक ब्राह्मण का रूप धारण किया परमात्मा ने और आ गए। जैसे ही सेठ जी ने गुप्ती लगाई और बाहर निकले कि जजमान तिलक लगाओ। बोले तुम यहाँ भी आ गए? बोले जा, हमारा जजमान रहते हैं, वो हम आना पड़ता है हमें। तो बोले मेरे पास पैसे वैसे नहीं है, मैं तिलक भी नहीं लगवाऊं। बोले ऐसा नहीं हो सकता है, तिलक तो आपको लगवाना पड़ेगा। तो मेरे पास कोई दक्षिणा नहीं है। बोले आप चिंता मत करो, यदि आपके पास अभी दक्षिणा नहीं है तो आप हमें फिर दे देना, हम आपके घर आकर ले लेंगे। सेठ जी ने विचार किया कि ये कोई घर लेवा थोड़ी आ गया, कि ठीक है मैं दे तो रहा हूं पर तुम्हें एक आना दूंगा। बोले एक आना? कि हाँ, इससे ज्यादा नहीं दे सकता। अगर तुम्हारी इच्छा हो तो तिलक लगाओ वरना मत लगाओ। कि ठीक है, एक आना ही सही। अब तिलक लगा दिया साहब, सेठ जी आए घर। दूसरे दिन स्वयं ब्राह्मण देवता उनके घर पे पहुंच गए। आवाज लगाई सेठ जी को, सेठानी मान बाहर आई। कहा महाराज क्या बात है? बोले सेठ जी से बोलो कि जो स्नान किया था उन्होंने गंगा में और हमने तिलक लगाया था, वो उधारी लेने के लिए आए हैं। अंदर गई, सेठ जी से कहा कि आप जो ब्राह्मण देवता को कुछ पैसा देने के लिए कह गए थे क्या? बोले हाँ। तक वो आ गए, उन्हें उनकी दक्षिणा दो। बोले नहीं, बोल दे कि सेठ जी बीमार है, फिर आ जाओ। बाबरी सेठानी माँ फिर गई कि महाराज सेठ जी बीमार है, उनकी तबीयत खराब है, तो आप फिर कभी पधार जो, फिर दे देंगे। ब्राह्मण देवता ने कहा कि मेरे जजमान की तबीयत खराब है, बीमार है, तो वो जब तक ठीक नहीं हो तब तक मैं नहीं रहूंगा। ऐसा हो सकता है हमारे जजमान बीमार है और हम चले जाएं? आप एक काम करो, हमारे लिए कमरे की व्यवस्था करो। अब सेठानी माँ वापस अंदर गई, सेठ जी से की नहीं तो यही रहे बेचारिया, तब जाता ठीक नहीं हो। कतरा पैसा है उनका? बोले एक आना। तो दे दो नहीं, कैसे दे दे? एक आना ऐसे कमता है क्या? तो भी तो यही रहे बेचारिया, कतरो खर्चो होगो, रोटी पानी को सबको। अब महाराज है न मालूम, कहीं कहीं खा घी जाऊं, मालपुआ है, दाल बाफलिया है, हलवो है, तुम ज्यादा खर्च हो जाओ, तो एक आन होती है। बोले नहीं, तू एक काम कर, महाराज से जाके कह दे कि सेठ जी भगवान को प्यारे हो गए और झूठ माट की रोक लग गई। देखो साहब, अब सेठानी माँ आई, कहा कि महाराज सेठ जी अभी तो मजे के थे, न मालूम क्या हुआ, तो सेठ जी भगवान को प्यारे हो गए और झूठ माट के साथ रोने लग गए। ब्राह्मण देवता ने कहा कि सेठ जी चले गए
तो वो ब्राह्मण देवता और जोर जोर से चिल्लाने लगे। तो जो अड़ोस पड़ोस के थे वो इकट्ठे हो गए सारे। आरती संजय सेठ जी सुते आए। अब जैसे उन्हें उठाने लगे तो सेठानी माँ सत्य बोल रही कि सेठ जी मरिया नहीं जिंदा है। तो ये गांव वाला नहीं देखने नहीं हो तो तुम्हारो भाव है प्रेम है, पर जो गया वो थोड़ी आगा। नहीं असो कोई नहीं, ये सब अमर रहे, कोई नहीं मरिया। अभी सेठानी माँ चिल्ला रही कि वास्तविक में नहीं मरिया, नाटक कर रही है, पर उनकी कौन सुने। जबरदस्ती तोक लिया साहब, उन्हें आरती पे लेटा दिया। सेठ जी ने फिर भी आंख नहीं खोली, क्योंकि आंख खोले तो एक आनो देनो पड़े कि महाराज मैं उगे। ले गए शमशान घाट पर, चिता पे भी लेटा दिया। भगवान ने की कि वाह इंसान, अब तुझ में आग ही लगा देंगे। ऐसा कैसा लोग ये कान में की कि सेठ जी मैं भगवान हूँ। अब तो आंख खोलो, मैं जानता हूँ कि आप जिंदे हो, मरे नहीं। अब जैसे सेठ जी ने आंख खोली तो भी ब्राह्मण देवता दिखा। फिर आंख नीचली, बोले सेठ जी उठा हुई, आग लगा देंगे गांव वाले, तुम्हें जिंदा जला देंगे। मैं भगवान हूँ। तक आप भगवान हो तो मुझे वचन दो, मैं मांगू वो दोगे। बोले हाँ दिया। तक जो मैं उधार करके आयो नहीं ये कानो, तक हाँ वो माफ कर दो, छोड़ दो। के दादा छोड़ दो, अब तो उठ। जब जाके भी सेठ जी उठा तो के जननी जने तो ऐसो जन जैसे दातारो ये नी तो रिजे माँ बांझ भी तुम मत गमाजे। पूत यदि कपूत हुआ तो खुद तो डूबता है, पर अपने साथ पीढ़ी को भी डूबा ले जाता है। और पूत यदि सपूत है तो खुद तो तरता है और अपने साथ पीढ़ी को भी तेरा देता है। इस दुनिया में जो आया है उसे जाना है, कोई अमर नहीं है, क्योंकि ये लोग मृत्यु लोग हैं।